हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक का रिएक्शन देखेंगे। ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और एक टिपिकल रिएक्शन है ऑर्गेनिक का। इसका लेवल बहुत ही अच्छा है। ये नीट के मॉक टेस्ट से लिया गया क्वेश्चन है, लेकिन ये जेईई मेंस में भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है कि ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट करता है ए से तो ये फॉर्म होता है, और ए जब रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 से तो हमें बी मिलता है, और बताना है हमें बी। तो बी को बताने के लिए हमें ए का पता होना चाहिए, और ए का पता होने के बाद भी हमें ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो पहले हम चलते हैं, पता लगाते हैं कि ए कौन सा कंपाउंड है जो कि ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑक्जेलिक एसिड हम जानते हैं ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं एडजेसेंट पोजीशन पे, जो कि ए से रिएक्ट कर रहा है, तो हमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एडिशनल प्रोडक्ट आया है ऑक्जेलिक एसिड से वो ये इतना आया है कुछ, तो ऐसे ही कुछ होगा जो इससे रिएक्ट करेगा। तो अगर हम अल्कोहल ले लें, अल्कोहल अगर रिएक्ट करता है, अगर एक कोई सिंपल हम यहाँ पे एसिड ले लें RCOOH और यहाँ पे अल्कोहल ले लें ROH, तो हम जानते हैं कि अल्कोहल का लोन पेयर यहाँ रिएक्ट करता है और ये एसिड का जो OH ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है, ये OH, ये OR, और ये जो O होता है 18 ले लें आइसोटोप, तो ये अल्कोहल का OH आ जाता है यहाँ पे। ऐसे रिएक्शन हम पढ़े होते हैं। तो कुछ सिमिलर, इसी के सिमिलर ये भी रिएक्शन है कि अगर हम ए कोई अल्कोहल ले लें तो वो कार्बोक्सिलिक के कार्बोनिल पे आएगा पोजीशन पे और ये OH रिमूव हो जाएगा। तो हमें कैसा अल्कोहल लेना है? हमें डायोल लेना है, मतलब दो एडजेसेंट पोजीशन पे, क्योंकि एक यहाँ पे भी रिएक्ट कराना है और एक यहाँ पे भी रिएक्ट कराना है, दोनों कार्बोक्सिलिक पे। तो अगर हम COOH ऑक्जेलिक एसिड में अगर हम ये डायोल ले लें तो इसी के सिमिलर ये भी रिएक्शन करेगा। ये OH इस पे जाके अटैक करेगा और इसका OH यहाँ पे आके अटैक करेगा और ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली ये भी रिमूव हो जाएगा। तो हमें जो दिया हुआ है प्रोडक्ट वो मिल जाएगा। प्रोडक्ट ये है, तो हमें पता चल गया कि ए क्या है हमारा, ए ये है हमारा। अब ए ही पता चल गया तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए का रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से होता है तो बी मिलता है, और हमें बताना है बी क्या होता है। तो अब ए का रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे, तो ए हमें मिल गया है। तो ये अगर डायोल है तो डायोल कैसे रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 से? तो ये एक नेम रिएक्शन होती है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट उसी में होती है जहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप लगे हों। एडजेसेंट OH ग्रुप होने चाहिए कंसनट्रेटेड H2SO4 के मीडियम में, H+ में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है। तो ये वही रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। यहाँ पे ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट अब देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ H2SO4 है तो ये H+ देगा, H+ देगा तो ये H यहाँ पे जाके लगेगा, तो ये OH2 प्रोटोनेट हो जाएगा, और यहाँ पे OH है ही। और अगर इसको हम पूरा एक्सपैंड फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे OH2+, ये दोनों सेम ही है, H यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब OH2+ है। अब हम लोग जानते हैं OH2+ एक गुड लिविंग ग्रुप है। OH2+ गुड लिविंग ग्रुप है तो वो यहाँ से चला जाएगा मीडियम में। तो जब मीडियम में चला जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो यहाँ का ये ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस खुलता है और यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका अच्छा होता है, वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। ये हमें प्रोडक्ट ऐसे मिल जाता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक रीअरेंजमेंट है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है और एक नेम रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म, अगर आप कई बार मैकेनिज्म किए रहेंगे इसका, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा इथाइल्डिहाइड होगा, और जो ऑप्शन डी है वो है, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। पहले यहाँ इस क्वेश्चन में हमें
जो बी बताना था, और बी हम तभी बता सकते थे जब तक हमें ए ना पता हो, क्योंकि ए से कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करके बी का फॉर्मेशन कर रहा है, और ए हम लोग इससे पता लगाएंगे क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड जब ए से रिएक्ट करता है तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाता है। और यहाँ पे तो हम जान गए कि एसिड और अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है स्टरीफिकेशन, उसी तरह कुछ यहाँ पे हुआ है, तो ये स्टरीफिकेशन रिएक्शन है। स्टरीफिकेशन रिएक्शन दोनों ही पॉपुलर रिएक्शन, और दूसरा तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ऐसे कोई भी कंपाउंड होते हैं उसमें होता है, दो एडजेसेंट पोजीशन पे अगर OH ग्रुप लगे हों तो वहाँ पे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ये इंपॉर्टेंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।